नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। राजधानी दिल्ली में कोरोना ने फिर बढ़ाई चिंता। 10 दिनों बाद 2 मरीजों ने कोरोना से गंवाई जान। बीते 24 घंटे में 65,000 से ज्यादा टेस्ट करने के बाद सामने आए 34 नए मामले। 229 मरीजों का अस्पतालों में और 5 मरीजों का कोविड केयर सेंटर में चल रहा है इलाज। 105 मरीज होम आइसोलेशन में, 25 मरीजों ने कोरोना को दी मात। राजधानी में अब एक्टिव केसों की संख्या 373। दिल्ली परिवहन विभाग ने लोगों को दी राहत। मौजूदा ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस परमिट समेत दूसरे सभी परिवहन डॉक्यूमेंट की वैधता 30 नवंबर तक के लिए बढ़ाने का लिया फैसला। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, आम लोगों की परेशानियों को देखते हुए ये फैसला लिया गया। कोरोना काल में सरकार की कोशिश लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिले और भीड़ भाड़ को कम किया जा सके। लाइसेंस समेत दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट्स अगले 2 महीने तक वैध रहेंगे और परिवहन विभाग इस बारे में जरूरी आदेश जारी करेगा। रोहिणी कोर्ट के अंदर गैंगस्टर जितेंद्र मान उर्फ गोगी की हत्या का बदला लेने की घोषणा वाला मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मैसेज में बदला लेने की घोषणा वाले इस मैसेज के वायरल होने के बाद गैंगस्टर काला जठेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के सदस्यों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर दिल्ली पुलिस की कड़ी नजर। रोहिणी कोर्ट शूटआउट के बाद से दिल्ली के जिला अदालतों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। इसके मद्देनजर दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पुलिस को राजधानी की जिला अदालतों में पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग वाली याचिका पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। जस्टिस रेखा पल्ली ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली बार काउंसिल को नोटिस जारी करते हुए 5 दिनों के अंदर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। इस मामले में अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी। रोहिणी कोर्ट में शुक्रवार को गैंगस्टर गोगी की हत्या के बाद बढ़ती गैंगवार की आशंकाओं के बीच दिल्ली की मंडोली जेल में करीब 25 कैदियों ने खुद को घायल किया। कैदियों के बीच बने गुटों को गैंगस्टरों से दूर रखने के लिए सुरक्षा कारणों की वजह से सेल के अंदर ही रहने के लिए कहा गया था, लेकिन कैदी इससे गुस्सा हो गए और अपने सिर दीवारों पर मारकर घायल हो गए। तिहाड़ और मंडोली जेल की विशेष अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर आनंद विहार आईएसबीटी मेट्रो स्टेशन पर हुआ बड़ा हादसा। ट्रेन के डिब्बों के बीच कूदकर एक युवक ने की आत्महत्या। डीएमआरसी के अधिकारियों ने बताया, आनंद विहार आईएसबीटी स्टेशन पर हुई इस घटना के कारण यमुना बैंक और वैशाली के बीच सेवाओं में कुछ देर के लिए देरी हुई। पुलिस ने बताया, छलांग लगाने वाले युवक के पास एक मोबाइल फोन और आधार कार्ड मिला, लेकिन मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। मृतक की पहचान निहाल सिंह के रूप में हुई है। दुबई की तरह दिल्ली में भी शॉपिंग फेस्टिवल आयोजित करने की तैयारी। इसके लिए दिल्ली सरकार ने व्यापारियों से एक रोड मैप मांगा। व्यापारियों की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए देश दुनिया के कई ट्रेडर्स और कस्टमर्स को फेस्टिवल में शामिल करने की योजना। चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के नेतृत्व में एग्जीबिशन कारोबारियों ने मंत्री सत्येंद्र जैन से मुलाकात की। एग्जीबिशन कारोबारियों ने मंत्री से कहा, दिल्ली में भी दुबई जैसे फेयर लग सकते हैं। इसमें देश दुनिया के ट्रेडर्स और कस्टमर्स शामिल होंगे तो सभी को फायदा होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन कोर्सेज में एडमिशन के लिए कट ऑफ शेड्यूल किया जारी। बीते साल की तरह ही इस साल भी एडमिशन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन रहेगी। पहली कट ऑफ 1 अक्टूबर को जारी होगी और एडमिशन प्रोसेस 4 अक्टूबर को शुरू होंगे। तीसरी कट ऑफ तक छात्रों को दाखिले के लिए 3 दिन मिलेंगे, जबकि तीसरी कट ऑफ के बाद जारी होने वाली कट ऑफ में दाखिले के लिए छात्रों को 2 दिन मिलेंगे। 5वीं कट ऑफ 8 नवंबर को जारी होगी। टोक्यो पैरालंपिक में हाई जंप खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी शरद कुमार से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सचिवालय में की मुलाकात। केजरीवाल ने कहा, शरद की जीत युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा, शरद को नियमानुसार दिल्ली सरकार में सम्मानजनक नौकरी दी जाएगी। उन्होंने खेल मंत्री को इस संबंध में संभावनाएं तलाशने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए बेहद गंभीर। हम खिलाड़ियों को हर संभव मदद के लिए हमेशा तैयार। अभिनेता और गायक हनी सिंह के खिलाफ उनकी पत्नी द्वारा दर्ज घरेलू हिंसा मामले के संबंध में दिल्ली के कोर्ट ने लिया महत्वपूर्ण फैसला। कोर्ट ने कहा, इस मामले की सुनवाई बंद कमरे में होगी। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट तानिया सिंह ने हनी सिंह और उनकी पत्नी शालिनी के आग्रह पर यह फैसला सुनाया। आपको बता दें, हनी सिंह की पत्नी ने उन पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।